अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मेहमान हैं नईम अहमद शेख साहब, जो यूके से छुट्टियां गुजारने अपने वतन आज़ाद कश्मीर आए हैं। नाजरीन, जो हमारे तारकीन वतन हैं, इनके दिलों में आज भी अपने वतन की तड़प जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको यूके में? जी अरुण भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी STV टीम का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने हमें विज़िट किया इतने दूर दराज इलाके से, तो इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, तो मैं तकरीबन 16 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। ठीक है, इंग्लैंड में किस सिटी से हैं आप? जी, मैं इंग्लैंड मैनचेस्टर बोल्टन से तल्लक रखता हूँ जनाब। ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करूँगा। मुझे ये बताएं कि आप इंग्लैंड में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क देखते हैं, जो वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आता है? सबसे पहले तो कानून का बहुत फ़र्क है। ठीक है। इंग्लैंड में जो रूल एंड रेगुलेशन है बहुत अच्छे ठीक है। हैं, इंसाफ है, बराबरी की सतह पर है। जहाँ भी आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कहीं पे अपॉइंटमेंट है तो आप अपॉइंटमेंट में इन टाइम पहुँचते हैं और उसका इन टाइम ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। ठीक जहाँ है। अगर आप कोई किसी जगह जाते हैं तो आपको लाइनों में लगा दिया जाता है, आपका टाइम वेस्ट कर दिया जाता है और इससे वक्त का ज़िया होता है और बर वक्त कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती। यहाँ पे जो तरक्की की रेशो है वो क्या फॉरेन के बराबर देख रहे हैं या कि मतलब हम बहुत पीछे हैं? क्या आप इस बारे में नाजरीन को बताएं। इंग्लैंड में तरक्की जो है बहुत ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से हो रही है। ठीक यहाँ है। इंग्लैंड की निस्बत जहाँ जो तरक्की हो रही है वो बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही कम हो रही है। जहाँ तक आपने सवाल किया कि इसकी मिसाल मैं देता चलूँ कि जहाँ तक सड़कों का तल्लक है, ठीक है। यहाँ पे सड़क अगर बनती है तो 1-2 साल के बाद टूट फूट का शिकार हो जाती है, उसमें कोई मियारी काम नहीं होता। उसमें जो है करप्शन बहुत ज़्यादा है। इंग्लैंड में करप्शन का जो है निज़ाम बहुत कम है। यहाँ ठीक तो है। बहुत करप्शन है। अगर करप्शन की बड़ी सजाएं होंगी ना वहाँ पे, जी मतलब आप इसकी यही वजह देखते हैं ना कि वहाँ पे जो है हर चीज़ की सज़ा है। यहाँ पे जो करप्शन है वो आम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इंग्लैंड में अगर कोई आप गैर कानूनी काम करेंगे, कोई कानून के खिलाफ काम करेंगे तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर ठीक है। यहाँ कोई काम करप्शन होती है, किसी अदारे में कोई लाकानूनियत होती है, तो उसके बारे में आप जहाँ कहीं भी जाएं, सिफारशात लेके जाएं, किसी के पास शिकायत लेके जाएं, तो कोई भी उसका अजाला नहीं होता। इसी ठीक वजह है। से हमारे मुल्क में जो है इस चीज़ का सिस्टम फुकदान कोलैप्स है, है। ठीक सिस्टम है। कोलैप्स है। बहसियत है आप यूके के सिटीज़न और यहाँ पाकिस्तानी जो हमारी कौम है, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? यूके में जो हम लोग रहते हैं और यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ इंग्लैंड में कानून की पासदारी की जाती है, इंग्लैंड में रूल एंड रेगुलेशन है। यहाँ जो है इस चीज़ पर कोई अमल नहीं किया जाता, इसीलिए हमारा इलाका, हमारे लोग इससे पीछे हैं। और एक और बात मैं इजाफा करता चलूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यंग नौजवान लोग हैं, उनके लिए सहूलियात का फुकदान है। यहाँ ठीक है। पे कोई स्पोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है, बेरोज़गारी है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो इस चीज़ पर भी गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन जो सिस्टम है, आप उससे मुतमिन हैं? जहाँ तक आपने सवाल किया एजुकेशन का, तो इसमें आपके सामने भी आप बखूबी आगाह हैं। आप तो साफत से तल्लक रखते हैं, आप हर जगह जाते हैं, आपको ज़्यादा हमसे मालूमात है कि देखें, एक जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बच्चों की तादाद हज़ारों के साथ है और एक जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चों की तादाद बहुत कम है। इससे क्या फ़र्क महसूस होता है, इससे क्या वाज़ेह होता है कि सरकारी स्कूलों में जो है वो असातिज़ा और जो ऊपर की सतह तक लोग होते हैं वो उसमें अपना एक बच्चों के साथ तालीमी मेहनत रुझान नहीं मेहनत करते। नहीं होती। ठीक है, आप इसका मतलब है जो यूके की तालीमी सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम है, आप उससे मुतमिन हैं? आप पाकिस्तान का जो सिस्टम है उससे मुतमिन नहीं है? जी बिल्कुल यही है। एक बात मैं इजाफा करता चलूँ जी। कि जो तालीमी निसाब है वो सब के लिए यकसा होना चाहिए, जिसमें गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म होना चाहिए। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम जो है एक जैसा होना एक जैसा होना चाहिए। चाहिए। इससे जो है माशरा तरक्की करता है। जब निज़ाम तालीम का बराबर होगा, बराबरी की सतह पर सबको उसके हकूक़ मिलेंगे, तो उस हिसाब से जो है वो मुल्क हमारा ऊपर जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट के एजुकेशन के लिए बड़े इकदामात हैं नून लीग की गवर्नमेंट के,
क्या आप उनसे भी मुतमिन नहीं हैं? जी, मैं एक बात से मुतमईन हूँ, उसमें अप्रिशिएट करता हूँ जनाब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब को, जिन्होंने NTS का नफाज किया और उस NTS में मतवस्त तबके से भी लोग ऊपर आते हैं, जिनका मेरिट में हक बनता है, उनको जाबे मिलती हैं। इसकी बहुत सी मिसालें मैंने अपने इलाके में देखी हैं जो इससे पहले मौजूद नहीं थी। इस बात पे मैं गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर नून लीग को अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपने कहा जी कि यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, ला कानूनियत है। मैं देखता हूँ कि आप जैसे मेरे जो बाकी तारकीन वतन हैं, वो UK में हो, फ़ॉरेन में हो, कहीं भी हो, फ़ॉरेन के किसी भी सिटी में हो, वहाँ पे जो है वो कानून की पासदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट के उतरते साथ ही, ठीक है, उनके अपने रवैये भी चेंज हो जाते हैं। मसलन मैंने बेशुमार जो ब्रिटिश लोग हैं, बेशुमार जो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे जो है गंदगी है वो सड़कों पे फेंकते हुए मैंने देखा है। जी अरुण भाई, जब UK में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, फॉरेन कंट्री में होते हैं, तो हम वहाँ कानून की पासदारी करते हैं। इससे मुराद यह है कि वहाँ कानून की खिलाफ वर्जी की जाए तो उसकी सज़ा मिलती है। यहाँ हमारे पाकिस्तान में कानून की खिलाफ वर्जी के मुताबिक उसकी सज़ा नहीं मिलती। इसीलिए जो लोग वहाँ से आते हैं, जब वो देखते हैं यहाँ इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो फिर उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो मैं एक चीज़ अपने बैरून मुल्क बसने वाले लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो आप वहाँ कानून फॉलो करते हैं, यहाँ भी आकर वही कानून फॉलो करें, ताकि दूसरों के लिए आप मिसाल बने और मुल्क और माशरे के लिए अच्छा इकदाम हो। नहीं भाई, आप जो बैरून ममालिक से तल्लक रखने वाले मेरे तारकीन वतन दोस्त हैं, भाई हैं, साथी हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना रहता है? फॉरेन लोगों को स्पेशली इन मुश्किलात का शिकार हैं जो कि उनकी आबाओ अजदाद की जायदादें हैं, जो उनका यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ठीक है। जो फॉरेन लोग जो हैं वो बैरूनी मुल्क से सरमाया यहाँ लाते हैं और अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर यहाँ का कानून जो है वो सब के लिए अच्छा हो, किसी में कोई करप्शन ना हो, रिश्वतस्तानी ना हो, तो फॉरेन लोग जो हैं वो अपने मुल्क के लिए सरमाया लाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। तो लोगों को यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनका सरमाया यहाँ महफूज नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को एक कोई स्पेशल सेल यहाँ कायम करना चाहिए जो तारकीन वतन को तहफ़्फ़ुज़ दे, उनकी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ दे। और हम कभी कभार 2 साल में आते हैं, कोई कभी 5 साल में आते हैं, तो यहाँ आने का मकसद होता है कि अपने लोगों से मेल मिलाप, उनके साथ मोल माशरे में एडजस्ट होना। जब हम यहाँ आते हैं तो और ही मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोई ऐसा सेल कायम किया जाए ओवरसीज़ के लिए कि उनकी जायदादों को, उनकी जान माल को, उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। नहीं भाई, आप मुझे ये बताएं, आप अपने इलाके की तड़प जो है वो आपको वापस खींच के लाती है। इसी तड़प में आप यहाँ के जो लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? कि इंसान जहाँ पैदा होता है वही उसका आबाई मुल्क होता है। हमारे दिलों में हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहती है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें और अपने लोगों के लिए कुछ मसाइल हल करें और अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ करें। अरुण भाई, मैं आपके चैनल की वसातत से और STV की वसातत से ये मैं आप अवाम तक ये पैगाम देना चाहता हूँ। फॉरेन लोगों का ताल्लुक है, किसी किस्म की तावन की ज़रूरत है तो पहले भी फॉरेन लोग तावन करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी इस बारे में तावन करते रहेंगे। नहीं भाई, आपने जहाँ पे यूरोप की बेशुमार मिसालें, एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे नाजरीन को बताई हैं कि वहाँ पर ये है, वहाँ पर ये सहूलत है, फिर क्या वजह है कि आप अपनी औलादों को जो है वो पाकिस्तानी बनाना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर का शहरी बनाना चाहते हैं? जी अरुण भाई, बहुत अच्छी बात आपने की है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क कश्मीर है, इसीलिए हमें अपने मुल्क के लिए तड़प है। हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि वो अपने मुल्क में आकर देखें, अपने आबाओ अजदाद की रस्म और रिवाज को अपनाएं, अडॉप्ट करें उनको। अडॉप्ट करें। ठीक है। जब ये उनके अंदर चीज़ें मुंतकिल होंगी तो इसी लिहाज से इंग्लैंड में भी जो है वो बच्चे जो हैं उस पाकिस्तान के बारे में शऊर रखेंगे और अपने वालिदैन की अदब व इहतराम और इज़्ज़त करें बढ़ेंगे। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आप जो है सहूलियात जो हैं वो यूरोप वाली देना चाहते हैं, जबकि आप कल्चर जो है वो अपनी औलाद को आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान वाला अडॉप्ट करवाना चाह रहे हैं। इतना डिफरेंस क्यों है? जी, आपकी बहुत अच्छी बात, बरहक बात है कि हम अपने बच्चों को
سہولیات یورپ والی دینا چاہتے ہیں اور کلچر پاکستان والا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا کلچر ہے ہی پاکستانی، تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو پاکستانی کلچر دینا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو یورپ میں سہولیات ہیں وہ یہاں بھی موجود ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں بھی گورنمنٹ ہے، یہاں بھی گورنمنٹ ہے، تو قانون اگر وہاں ہے تو یہاں بھی اس پہ ہونا چاہیے ایسا قانون، کیونکہ اگر قانون میں کسی چیز میں کمی ہے تو وہاں سے آدمی، ہمارے جو پولیٹیشین ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، عام آدمی بھی وہاں وزٹ کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں دیکھتے ہیں کہ قانون کیسے ہیں، تو اس کے مطابق ہم یہی بات سوچتے ہیں کہ یہاں بھی قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، تو ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی پاکستان کی محبت ہے، اور جو سہولیات کا فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہے یہاں۔ ٹھیک ہے، سہولیات کا فقدان اپنی جگہ پہ، پھر آپ کریڈٹ دیں نا، پھر آپ ہمارے کلچر کو، پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے کلچر کو کریڈٹ کیوں نہیں دیتے کھل کے؟ جی یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے کہ کریڈٹ تو جاتا ہے پاکستانی کلچر کو، جی کریڈٹ تو جاتا ہے آزاد کشمیر کے کلچر کو، اور ہم یہ برملا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان کا ملک ہے، اس جیسا ملک کہیں بھی نہیں ہے، تو اس جیسا کلچر، اس جیسا ماحول، اس جیسا جو ہے یہاں کا نظام، وہ دوسرے ملکوں میں کم دکھنے کو ملتا ہے، وہاں قانون ہے، انصاف ہے، اس لیے وہ ملک جو ہے ترقی کرتے ہیں، باقی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ ہمارے پاکستان میں بہت اچھی ہیں، اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ آپ کوئی میسج دینا چاہ رہے ہو ناظرین کو؟ جی میں اپنے ناظرین کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ چاہیے، اور اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنا چاہیے، جہاں کہیں آپ کو کسی چیز کی کمی نظر آتی ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، اور میں گورنمنٹ آزاد کشمیر سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ جہاں کہیں کرپشن نظر آتی ہے یا کوئی لاقانونیت نظر آتی ہے تو اس پر قانون کی گرفت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین شاد باد رہے ہمارا کشمیر، اور ایسے ہی ہنسا کھیلتا رہے ہمارا یہ کشمیر، ہمیں اپنے کشمیر پہ فخر ہے۔ ناظرین اپنے میزبان ہارون رشید کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔